अगर ये टूटा तो क्या बनेगा, H2O प्लस हाफ O2, ये फॉर्म करता है। देखो H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये जब टूटता है लाइट के प्रेजेंस में तो क्या मिलता है आपको, पानी मिलता है, वाटर मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, हाफ O2 मिलता है। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखना है H2O2 का। अब ये है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कंसंट्रेशन ही होता है, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स है। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जैसे ये कंसंट्रेशन टर्म्स है वैसे ही तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी क्या होता है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब तक इसको डिफाइन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। तो लिखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नीचे लिखिए डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इट मीन्स दैट, हाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, definition of volume strength, it means that the volume of O2, it means that the volume of O2 in liter, volume of O2 in liter evolved, निकलना evolved, volume of O2 in liter evolved, volume of O2 in liter evolved when complete decomposition of when complete decomposition of 1 liter of H2O2, 1 liter of H2O2 at STP takes place. 1 liter of H2O2, complete decomposition of 1 liter of H2O2 at STP takes place. At STP takes place. At STP takes place. ठीक है, आप सुनोगे मेरी बात ध्यान से, है ना, थोड़ा सा समझना, दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे देखना। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट कहां पे, एसटीपी पे, ठीक है, रिलीज होगा जब 1 लीटर ऑफ H2O2 कंप्लीटली डिकम्पोज हो। अगर 1 लीटर H2O2 कंप्लीटली डिकम्पोज करने से जो आपका वॉल्यूम मिलेगा एसटीपी पे ऑक्सीजन का, उसी को कहते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बात मेरी समझ रहे हैं, वॉल्यूम इसका निकलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम इसका बोलेंगे। आईएस आप बनेंगे, नाम आपके पेरेंट का होगा। तो आप समझ में आ रही है। तो यहां पे कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का वो वॉल्यूम जो एसटीपी पे आएगा 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से, उसको कहते हैं क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये समझ में आया जो हम बोले, क्लियर हो रहा है, क्या बोले बताओ, 1 लीटर H2O2 को तोड़ने में जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलेगा एसटीपी पे, उसी वॉल्यूम को कहते हैं क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि 1 लीटर H2O2, पहले एक चीज और समझो कि यहां पे H2O2 का सॉल्यूशन है, H2O2 सॉल्यूशन है, समझना ध्यान से। और H2O2 में तुम्हारा H2O2 जो प्योर है ये तुम्हारा सॉल्यूट है, ठीक है, और पानी इसके अंदर मिला हुआ है साथ में, ठीक है। H2O2 डिकम्पोज करेगा तो पानी आएगा कि नहीं आएगा, साथ में ऑक्सीजन भी आएगा, एक सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे H2O तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है, तो आप समझ गए, और साथ में इसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, ठीक। तो अब देखिए 1 लीटर H2O2 का डिकम्पोजिशन से हमारा वॉल्यूम कितना मिला, मान लीजिए 3 लीटर वॉल्यूम मिला, कहाँ पे, एट एसटीपी। इतनी बातें क्लियर हुई। 1 लीटर से हमें कितना वॉल्यूम मिला, V। अब यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है किसका, H2O2 का, ठीक है, कि 1 लीटर से कितना वॉल्यूम मिल रहा है। तो देखिए एसटीपी पे हमें इतना वॉल्यूम मिला, तो बताओ इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ, बताइए O2 का मोल कितना हो जाएगा, मोल कैसे निकालते हो, वॉल्यूम V बाई 22.7 लीटर, बोलो 22.7 हमारा एसटीपी कंडीशन पे होता है,
एनटीपी पे 22.4 होता है। अब हम जनरली क्या लेते हैं, 22.7 लेते हैं। तो O2 का जो मोल होगा वो डेट इज कितना, V इन लीटर। V किस में लिखेंगे हम, लीटर में, डिवाइड बाई कितना लिखते हैं, 22.4 सॉरी 22.7। तो इतना हमारा मोल आ रहा है कितने लीटर से, 1 लीटर से। अब यहां ध्यान से देखिए, हमारे पास O2 कितना मिला है बताओ, O2 कितना निकला यहां से, हाफ O2 निकला ना, हाफ O2 निकला ना, बताओ यहां पे कितना O2 है, हाफ O2 कितना से निकला है, 1 मोल से निकला है। यानी आप यहां कह सकते हैं कि हाफ मोल निकलने के लिए H2O2 का कितना मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि हाफ मोल ऑफ H2O2 से, सॉरी हाफ मोल ऑफ O2 को निकलने के लिए कितना मोल चाहिए हमें, 1 मोल H2O2 का चाहिए। इतनी बात समझ में आई, एक एक लाइन समझिए, है ना, इतना समझ में आया। तो हाफ मोल O2 निकलने के लिए 1 मोल H2O2 का चाहिए। आप मेरे को जरा बताओ कि कितना मोल अभी गिवन है, V बाई 22.7 मोल के लिए कितना H2O2 का जरूरत पड़ेगा। तो बताओ कि V बाई 22 कौन बात कर रहा है जी, V बाई 22.7 मोल के लिए, मोल ऑफ O2 के लिए बताइए कितना कितना मोल की जरूरत पड़ेगी H2O2 का, 1 डिवाइड बाई, बताओ 1/2 है ना वहां पे, तो 1 डिवाइड बाई कितना, 1/2, 1 डिवाइड बाई 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करो किससे, V बाई 22.7 मोल। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो 2 है तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे 2V डिवाइड बाई 22.7। क्या इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल इतना लिख सकते हैं। अब इसको काट दो यहां से, कितना बार में कटेगा, 11.35। यानी यहां पे हो गया आपका कितना, वॉल्यूम V बाई 11.35। इतना समझ में आ गया। 11.35 आपका क्या आएगा, यहां मोल आएगा, किसका मोल आएगा, H2O2 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ H2O2 इज हाउ मच, कितना बताओ, कितना आएगा, V बाई 11.3। एंड व्हाट अबाउट V, व्हाट इज V, V इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यही V क्या है आपका, V क्या है आपका, V इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ किसका, H2O2। आ गया मोल आपका, H2O2 का मोल आ गया, बोलो H2O2 का मोल आ गया। अब H2O2 का मोलारिटी आपसे पूछता है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, मोलारिटी पूछता है। तो मोलारिटी बोलिए क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी ऑफ H2O2 बताओ। इट इज डिफाइंड एज मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितने लीटर के लिए, अब हम कितने लीटर के लिए डिफाइन करते हैं, यहां देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितने लीटर के लिए होता है H2O2 के, 1 लीटर के लिए होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितने लीटर, 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना आया है बताओ, V डिवाइड बाई 11.35, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ठीक है। तो आगे हमारा क्या, V बाई 11.35 मोलारिटी। तो आप ध्यान रखिएगा, मोलारिटी ऑफ H2O2 जो होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 11.35। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यही पूछा जाता है आपसे, है ना। तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहां पे काम किया, ये किस चीज का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसका मतलब है कि यहां पे हम कुछ ना कुछ यहां क्या रखेंगे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट रखेंगे या नहीं रखेंगे, यहां पे कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट रखेंगे। जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड रख दिया, SO2 रख दिया, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हमारा H2O2 क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब इसका N फैक्टर बताइए कितना हो जाएगा, N फैक्टर बोलो, N फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 से -2 यानी कि 1 का चेंज। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना का चेंज हो गया, 2 का चेंज हो गया। यानी कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में H2O2 डिकम्पोज होता है
तब इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। और ये काम करेगा किस चीज का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास H2O2 है, अगर ये रिएक्शन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे मान लो KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, ये सब क्या है तुम्हारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे इसको खड़ा करो, खड़ा हो जाओ तुम। तो मेरा ये प्रकोप नहीं देखा है, खड़ा हो, खड़ा हो, बाहर भागो। और तू बेटा अगला क्लास भी नहीं करेगा, बाहर निकलो उसको। अगला क्लास क्या चीज का है जी? नहीं है ना, तू बेटा यहीं रहेगा 1 घंटा। चलो निकालो उसको बाहर। टाइम हो गया, अभी देखो टाइम का भी बताते हैं तुमको। और बेटा 1 घंटा अगला क्लास अभी, जल्दी भाग। अब चुपचाप आधा घंटा भी और पढ़ोगे तुम लोग, है ना? हाँ, अब कोई टाइम बोला ना तो उसको भगा देंगे यहाँ से, जान लेना। चुपचाप देखो यहाँ, H2O2 सुनो, H2O2 काम करेगा, ध्यान से सुनो सब। H2O2 काम करेगा, देखो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ठीक है, तो ये काम करेगा किस चीज का? ये काम करेगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा काम करेगा किस चीज का? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि H2O2 दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करता है, रिड्यूसिंग का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। तो यहां पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब बताओ यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा? व्हाट इज द एन फैक्टर? -1। ये किसमें टूटा? देखो ये ध्यान रखना, आगे DNF ब्लॉक में भी यही चीज पढ़ाएंगे आपको। H2O2 चेंज हो गया O2 में इन प्रेजेंस ऑफ किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 में जब बदलेगा तो -1 से किसमें चला जाएगा? 0 में। तो -1 से 0 में गया, कितना का चेंज? 1 का चेंज, 1 का चेंज। नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2, क्योंकि मोलारिटी तो निकाल लिए, हमें नॉर्मेलिटी के लिए जरूरत पड़ेगा एन फैक्टर का, ये तो आपको पता है। तो नॉर्मेलिटी अगर पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो गया। अब बताओ कि मोलारिटी क्या हो जाएगा इसका? अभी देखे थे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.35, और एन फैक्टर दोनों केस में, दोनों केस में हमारा 2 हो जाता है। सॉल्व करिएगा कितना आएगा बताइए? हाउ मच? सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? 5.6, बस ना, 5.6 आएगा। यानी कि नॉर्मेलिटी H2O2 का अगर होगा तो होगा आपका कितना? वॉल्यूम डिवाइड बाय 5.6। अब नोट करो इसको। अब बेटा तुम लोग आधा घंटा यहीं पर रुकेगा, अब टाइम टाइम कहता है तुम लोग। उसको तो बेटा जाने नहीं देगा, उसका कॉपी किताब यही है ना, रहेगा, रहेगा उसका कॉपी। बैग लेके आए हैं कि सिर्फ कॉपी लेके आए हैं? आप देखो उसको कैसे रखते हैं। हाँ, उसको रोकिए, वो जाने मत दीजिए उसको। खोलिए खोलिए, वो लड़का को जाने नहीं दीजिएगा, वो आज अभी 1 घंटा रहेगा यहाँ पे। हाँ, और नीचे कर दें। टाइम देख रहा है, तब से पढ़ा रहे हैं, टाइम देख रहा है। चलो लिखो। लो बेटा, किसका है ये तो, ये इधर का, ये इधर का। और थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है।